नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रावल सिंह। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कोविड-19 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। The first case of novel coronavirus was identified in China। मतलब चाइना में जो पहला केस कोरोना वायरस का कहाँ मिला? तो ऑप्शन सी, वुहान, हुबे। The first case of novel coronavirus was identified in Wuhan, Hubei province, China। When was WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसिग्नेटेड नोवेल कोरोना वायरस एज कोविड-19। WHO ने यानी नोवेल कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम कब दिया? तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, 11 फरवरी 2020। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसे एक नया कोरोना वायरस बताकर इसे कोविड-19 का नाम दिया। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस नाम क्यों दिया गया? ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस कोरोना गॉट देयर नेम। यानी कोरोना वायरस का जो नाम है उसमें यानी क्राउन लाइक जो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया। द वायरस रिसेंबल्स ए क्राउन व्हेन व्यूड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोरोना इन लैटिन मीन हैलो और क्राउन। नेक्स्ट है फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। यानी चाइना के बाहर पहला केस कोरोना वायरस का कहाँ दिया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्पेन एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन डी, 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में पहला ऑफिशियल कंफर्म केस पाया गया जो चाइना देश से बाहर था। यानी चाइना के बाद जो पहला केस पाया गया कोरोना वायरस का वो थाईलैंड में पाया गया। और कहाँ पे कब पाया गया? 13 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है व्हेन वॉज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी इंडिया में पहला कोविड-19 का केस कब देखा गया? 20 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 एंड 1 फरवरी 2020। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन सी, इंडिया में पहला कोविड-19 का केस 30 जनवरी 2020 को केरला के ट्राइसर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, जो चाइना से एक स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी से वेकेशन पर अपने घर आया था। सेकंड केस भी केरला में ही देखा गया और थर्ड केस भी केरला में ही देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मैनी कंट्रीज, एरिया और टेरिटरीज यानी प्रदेश आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। तो अब मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150 एंड मोर देन 200। यानी कितने कंट्रीज और टेरिटरीज यानी प्रदेश को मिला के यानी नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन डी, मोर देन 200। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन WHO ऑफिशियल डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडेमिक।
ग्लोबल पैंडेमिक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को ग्लोबल पैंडेमिक कब बोला? 9 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020, 30 जनवरी 2020। ऑप्शन सी, WHO ने 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब से कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करके डिसीज़ की सिम्टम्स ना प्रोड्यूस कर दें, तब तक वो पूरे यानी एंट्री ऑफ पैथोजन टिल फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिसीज़ के पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि कोरोना वायरस में ऑप्शन फर्स्ट यानी 2 to 14 डेज। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज़ डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। सबसे पहला है आपका पैच टेस्ट, सेकंड है एंटीबॉडी टेस्ट, सी आपका RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी है आपका बी एंड सी। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होता है ऑप्शन डी, एंटीबॉडी टेस्ट एंड RT-PCR। अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबॉडी एंड RT-PCR में क्या डिफरेंस है। एंटीबॉडी आपका प्रीवियस इन्फेक्शन को डिनोट करता है, जबकि RT-PCR आपके करंट इन्फेक्शन को। यानी एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में तब बनेगा जब हम किसी भी यानी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पहले एक्सपोज हो चुके हैं, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, उसका एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगा, तो वो उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़ टेस्ट। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करंट इन्फेक्शन को शो करता है। यानी अगर आपके बॉडी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो RT-PCR आपका पॉजिटिव होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेस्ट माना जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? MERS, SARS, बोथ A and B, नाइदर A nor B। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। कोरोना में कॉज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर अदर सीरियस डिसीज लाइक मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होता है, बोथ A and B। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च ऑन, यानी आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ? तो यहाँ पे आपके पास आरोग्य सेतु ऐप 25 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020 एंड 10 अप्रैल 2020। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? 2 अप्रैल 2020। MEIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कंटेनिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन नेशन के लिए 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। 40 दिन के भीतर इस ऐप को 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। मतलब इसमें एक ये ऐसी ऐप थी जो कि आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे हम लोगों को इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी बीमारी के लक्षण डालना था, तो वो ये बताता था कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, या आप कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में हैं, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन देता था। नेक्स्ट है आपका इन कोरोना विच जोन रिफर्स एज हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे जोन बनाए गए थे, जैसे कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन एंड येलो जोन। तो हॉट स्पॉट जोन किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट यानी रेड जोन।
रेड जोन में यानी उस जोन को रेड जोन नाम दिया गया जहाँ पे बहुत मात्रा में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे थे। ऑरेंज जोन हम उसको बोलते थे जहाँ पे कम से कम यानी 1-2 पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं। एंड ग्रीन जोन वो होता था जहाँ पे ना ही अगर मतलब 21 दिन से यानी बैक 21 डेज से कोई भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, तो उसको हम ग्रीन जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनता कर्फ्यू वॉज हेल्ड ऑन। कब जनता कर्फ्यू, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू कब स्टार्ट किया था या कब जनता कर्फ्यू के लिए देश के लिए आह्वान किए थे, तो ये आपका ऑप्शन है बी, 22 मार्च 2020। ऑन 22 मार्च 2020 पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 घंटे के लिए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के लिए वॉलंटरी कर्फ्यू लगाया, जिसे जनता कर्फ्यू कहा गया। फर्स्ट लॉकडाउन ऑन 24 मार्च 2020 पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। सेकेंड लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक लगाया गया। नेक्स्ट है व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लावर्स शो ऑन कोरोना वॉरियर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स ने कोरोना वॉरियर्स पे फूल वर्षा यानी पुष्प वर्षा कब किया, तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है यहाँ पे 3 मई 2020। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, इन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रिफर्ड इथेनॉल कंटेंट इज, यानी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में इथेनॉल का कंटेंट कितना होता है, तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू CDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डिसीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन रिकमेंडेड यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, यानी ABHR, दैट मीन्स अल्कोहल बेस्ड हैंड रब with greater than 60% of ethanol or 70% isopropanol in healthcare setting। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कोविड-19 से रिलेटेड थे और आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको रट लीजिए। और अभी तक अगर रावल सिंह स्टडी सेंटर को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।